हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट 49 एंड 50 दोनों कवर करेंगे। और सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 49 के देखिए क्वेश्चन। यहाँ पर 36 नंबर से स्टार्टिंग होती है। यदि गुणक ए बराबर 4, 5, 6, 7 तथा बी बराबर 8, 9, 10, 11 है तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा। तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ में हमेशा कॉमन आता है, ये सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, तो दोनों में कॉमन जब कुछ ना हो तो फाई होगा कॉमन, फाई, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो इसका उत्तर फाई होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट 0.09/0.004 का वर्ग मान निकालना है। तो इसमें अंश और हर दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे अलग अलग। देखिएगा 0.0004, तो अंश में देखिए दशमलव स्थान में 2 अंक है तो वर्गमूल में 1 अंक होता है, तो 9 का वर्गमूल पहले 3 लिखेंगे, या दशमलव स्थान में 1 ही अंक रखना, तो 0.3 हो गया। नेक्स्ट हर में देखेंगे, यहाँ पर 4 अंक है तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, तो 0.10 लगाएंगे और 2, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सा सही है, तो सर्वसमीका एक सही है। इसमें देखिएगा a³ + b³ बराबर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b, ये वाली सर्वसमीका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी में, देखिए 3x² + 7x + 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहले विविधकर निकालेंगे। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac, और वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू तो 7 है, तो 7² - 4 गुणे a का मान 3 और c का मान 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू 49 - 4 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, और घटाएंगे तो -11 वैल्यू आएगी। अब ये ऋणात्मक मान है तो इसलिए मूल इसमें अवास्तविक होंगे, और इसमें दिया नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका उत्तर देखिए अवास्तविक मूल। देखिएगा यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है तो उनके छेदफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर त्रिज्या में अनुपात दे रखा है, त्रिज्या में अनुपात दिया है 4:5, और छेदफल का अनुपात निकालना है तो इनका वर्ग कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 16:25 हो जाएगा, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या में उसी का 2/3 जोड़ा जाए तो वह 35 के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, मानते हुए संख्या x है, उसी का 2/3 कर दें x का, दोनों को आपस में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस ये 2x ही रहेगा, और बटे 3 बराबर 35। अब देखिएगा 3 का गुणा 35 से कर देंगे, 2x और 3x तो हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर 5x बराबर 35 गुणे 3, तिर्यक गुणा करेंगे, 5 × 5 = 5 × 7 = 35, तो x की वैल्यू 21 होगी, यही अभीष्ट संख्या होगी। एक बिंदु से बने सभी कोणों का योग कितना होगा। तो टोटल 360 डिग्री का बनता है किसी भी बिंदु पर चारों तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे 12, 16 और 30 का लासा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 12, 16, 30 का हमें LCM निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2, 3, 6, 5, 30। अब इसमें 16 के सभी गुणनखंड आ जाए तो 2 है इसमें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 3 2 का और गुणा करना पड़ेगा 30 के अलावा, तो इसमें 16 के सभी गुणनखंड आ गए, और 12 ऑलरेडी है, 2, 3, 6, दूनी 12, तो इसमें आपस में गुणा कर देंगे, 8 का 30 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 8 × 3 = 24, 240 हो गया LCM, ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर में, देखिए सीरीज दी हुई है। तो पहले सबसे पहले अंश में देखते हैं। अंश में देखिए 2 जोड़ दिया, फिर इसके बाद 3 जोड़ा, 3, 3, 6, 6, 4, 10, तो बढ़ते क्रम में जोड़ रहा तो 10, 5 जोड़ देंगे, 10 में 5, तो यहाँ पहलू 15 हो जाएगी अंश में। इस तरह हर में देखिएगा 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 2, 4, क्योंकि 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 8, 19, 8 जोड़ा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी, अब यहाँ 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 वैल्यू होगी, 19, 16, 35, ये 15/35 नेक्स्ट टर्म होगा इसका। नेक्स्ट है 5:12 बराबर x/96 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, तो मध्य पदों का गुणा पहले कर लेते हैं। 12 × x बराबर 96 × 5, अब 12 से कैंसिल आउट करेंगे, 12 × 96, तो 8 × 5 = 40 होगी वैल्यू x की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 11001 और बेस 2 दिया है, मतलब इसमें द्विआधारी पद्धति में है, तो उसको दाशमिक में बदलने पर x की जगह क्या आएगा। तो देखिएगा द्विआधारी को जब भी दाशमिक में बदलते हैं 11001 और ये बेस 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 से नंबरिंग कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर बेस 2 ही लेना है, मतलब आधार 2 लेंगे और घात लगाएंगे यहाँ पर 4 और गुणे करेंगे 1, इस वाले वैल्यू इस टर्म की वैल्यू इतनी आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस, इसी तरह जोड़ते जाएंगे, 2 की पावर में लगाएंगे 3 इसके लिए, गुणे 1, इसी तरह देखिएगा फिर प्लस। अब जब इसके लिए लिखेंगे तो 2 की पावर में 2 लगाएंगे इंटू 0, प्लस जब ये वाला टर्म लेंगे तो 2 की पावर 1 होगा और इंटू
0 और प्लस लास्ट वाले के लिए लिखेंगे 2 की पावर ये 0 लगाएंगे और इनटू में रहेगा 1। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दशमिक पद्धति में। तो देखिएगा 2 की घात 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 2 क्यूब 8 होगा, 8 एकम 8 ही होगा, प्लस यहाँ शून्य से गुणनफल करने पर 0 आ जाएगा, ये पद 0 होगा। और 2 की पावर 0 है तो 1 होगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ वैल्यू होगी 16 8 24 1 25। तो दशमिक पद्धति में यह x का मान 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी में 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। यहाँ देखिए संख्याएं लगातार हैं, वो भी अंतर समान है। तो जब अंतर समान हो तो एवरेज या माध्य निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जोड़ने पर 101 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, भाग नहीं जाएगा 0, फिर 2 पंचे 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50.5 माध्य। नेक्स्ट की देखिए यदि आधार 10 पर x का लघुगणक 2 है तो x का मान क्या होगा। तो ये तो लघुगणक के रूप में है, हम इसे घातांक रूप में लिखेंगे। पहले घातांक रूप में लिखने पर देखिए कैसे लिखते हैं। तो 10 इन दोनों को चेंज कर देना है आपस में, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये x की जगह आ जाएगा, x 2 की जगह, तो यहीं पर वैल्यू x की 100 हो जाएगी, x का मान 100 होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक समअष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। तो कोण निकालने का एक फार्मूला होता है 2n - 4/n × 90। इस फार्मूले में n की वैल्यू 8 रखना है क्योंकि समअष्टभुज है, इसलिए n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 2 × 8 - 4/8 और गुणे 90 होगा। तो यहीं पर वैल्यू देखिएगा फाइंड होगी 2 8 16, 16 में 4 घटाएंगे तो 12/8 गुणे 90। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 45 दूनी 90, 45 गुणे 3 करने पर 135 डिग्री, ये इसका सल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे 5 की घात 2 होल घात 0 है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा घातों का। तो 2 गुणे जब 0 करेंगे तो 5 की घात 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो ये प्रैक्टिस सेट 49 कवर हो गया। अब 50 भी इसी में कवर करेंगे। देखिएगा प्रैक्टिस सेट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। वर्ग के परिमाप का सूत्र यदि एक भुजा ए है तो देखिएगा वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा मतलब 4a। नेक्स्ट है 0.01 गुणे 0.03 और -0.0003 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 तो हो जाएगा, और दशमलव लगाएंगे देखिएगा 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस में भी लिखी है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो ये इसका मान 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिएगा दूरी बराबर पहले सूत्र लिखेंगे चाल गुणे समय, और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। चाल की वैल्यू दिया है 75 और वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम दिया है मिनट में, समय मिनट में दिया है तो उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे भाग करके 60 से। 15 3 45, 15 चौको 60, अब 75 गुणे 3 करेंगे तो 225 होगी वैल्यू बटे 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मतलब 56.25 किलोमीटर में आएगी दूरी। ये इसका सल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा इसी में 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सबसे बड़ी संख्या विभाजित करेगी। तो इन दोनों का महत्तम जो होगा वही विभाजित करेगी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 2048 और 960 का महत्तम है, CF निकालेंगे। वो भी देखिएगा सबसे छोटी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो इसका तो 0 का मतलब 2 5 हो जाएगा गुणनखंड, और 96 का मतलब होता है 16 छक्का 96, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 16 दूनी 32 23 96, लेकिन 1 2 और आएगा और 3 आएगा और 5 इसके गुणनखंड में। अब सबसे पहले देखते हैं क्या 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, तो 5 तो नहीं काटेगा ये इसको, क्योंकि इकाई में 0 5 होना चाहिए। 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो यहाँ 9 6 15 होता है, 8 4 12 2 14, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इसका SCF होगा। 64 से दोनों संख्याएं कटेंगी। पहले 2 से चेक कर लेंगे, फिर 2 दूनी 4 से चेक करेंगे, फिर 8 से चेक करेंगे क्या कट रही हैं, तो 8 से भी कटेंगे, 16 से भी दोनों कटेंगे, 32 से भी कटेंगे और 64 से, तो लास्ट 64 होगा इसका सल्यूशन। नेक्स्ट देखिए मोहन की उम्र उसके पिता का 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की आयु कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक जगह लिख लेंगे पहले मोहन और इधर पर लिखेंगे पिता। अब मोहन की उम्र पिता का 1 भाग है, मतलब यदि ये पिता 3 तो मोहन 1। अब दोनों की उम्र का योग यहाँ पर दिया है, यदि यहाँ पर देखें तो 4 हो रहा है, 4 बराबर 60, तो 1 बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर मोहन की आयु पूछ रहा तो 1 ही दिया था, तो 1 बराबर 15 वर्ष होगी मोहन की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या को उसी के वर्ग से घटाना है तो एक्स स्क्वायर में एक्स ही घटाएंगे तो शेष 20 बचा, पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करना है तो जोड़ने घटाने पर -1 गुणा करने पर -20। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे, -20 बराबर 0। कामन है इन दोनों पदों में x, तो x -5 और अगले दो पद से 4 कामन लेंगे तो यहाँ भी x -5, मतलब गुणनखंड दोनों समान होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक गुणनखंड बन जाएगा x -5 और दूसरा x + 4 हो जाएगा। बाहर की संख्या को अगला गुणनखंड बना देंगे बराबर 0। तो जब x -5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर वैल्यू 5 होगी, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें तो ऋणात्मक मान आएगा। x + 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4, तो इस वैल्यू को छोड़ देना है, उत्तर होगा हमारा 5। नेक्स्ट देखिएगा a + b, नेक्स्ट ब्रैकेट में a² - ab + b² का मान। तो ये फार्मूला होता है a³ + b³ का, ये इसका फार्मूला बराबर होता है a + b और सेकंड ब्रैकेट में a² - ab + b²। नेक्स्ट देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 450 810 पूरी विभाजित हो जाए। तो दोनों का HCF निकालना है, तो हम सबसे पहले 0 को हट छोड़ दिया जाए तो 45 और 81 का HCF निकालना है। अब 45 81 का HCF अंतर भी से निकालेंगे, इन दोनों का HCF, फिर लास्ट में 0 लगा देंगे। तो इन दोनों का यदि डिफरेंस करें तो 11 में 5 घटाएंगे 6 और 7 में 4 घटाएंगे 3, 36 आएगा। 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 12 36। अब पहले 2 से चेक करेंगे क्या 2 से दोनों कट रहे हैं, तो 2 से नहीं कटेंगे और 2 दूनी 4 से भी नहीं कटेंगे दोनों। तो 3 से देख लेंगे, तो 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग कट जाए, तो 5 4 9, यहाँ भी 8 1 9, तो 3 से तो कटेगा। फिर से 3 आ गया तो 9 से चेक कर लेंगे, तो 9 से भी दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो HCF आ गया 9 और एक 0 जो हटा रहे थे तो उसी 0 को लगा देंगे, तो मतलब अभी संख्या 90 होगी। तो 450 और 810 का जब निकालेंगे तो 90 आएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, और HCF निकालने का तरीका आपको टॉपिक आर्मी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट से आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर LCM HCF का एक विस्तृत टॉपिक मिल जाएगा जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, यदि y की पावर 10 गुणे y की पावर 5 बराबर y की पावर k गुणे y की पावर 2k हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू 5 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ k का मतलब यहाँ यदि k रखें तो 5 बराबर हो जाएगा। कंपेयर करेंगे घातों को, यहाँ 10 तब आएगा जब k 5 रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये 10 के बराबर इसकी वैल्यू 2 पंचे 10, तो k बराबर 5 होगा। नेक्स्ट देखिए क्यूब रूट ऑफ 125 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्यूब रूट है, तो ये 3 को जब मूल रूप में जब इसको लिखेंगे, देखिए ये इसको मूल रूप में लिखा है घातांक रूप में, तो 2 बटे में आ जाएगा 3, इसको घातांक रूप में। अब इसको और इसको देखिए सरलीकरण करेंगे तो इसका 5 का क्यूब हो गए 125, अब पावर में 2 बटे 3 है, तो घात की घात है तो आपस में घातों गुणा हो जाएगा, मतलब 3 गुणे 2 बटे 3 और 3 3 कैंसिल, तो 5 स्क्वायर 25 होगा इसका मान। नेक्स्ट देखिएगा श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो ये सीरीज है, तो यहाँ पर देखिएगा सीरीज को सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा है, 7 का स्क्वायर, 1 3 5 7, ये 9 का स्क्वायर, तो अगला आ जाएगा 11 का स्क्वायर, 121 होगी अगली सीरीज। देखिएगा 1 की घात 9 भागे 1 की घात 7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, मतलब a की पावर 9 - 7 करेंगे तो a स्क्वायर वैल्यू होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए 50, और आप लोगों को इसके सभी प्रैक्टिस सेट चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आर्मी GD है, टेक्निकल हो गया, और आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो, आर्मी का सॉल्व पेपर, आर्मी की रीजनिंग, ये सभी प्रैक्टिस सेट सब प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहां से विजिट करके सर्च कर सकते हैं। और वीडियो लगातार इसी तरह मिलते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और धीरे धीरे इसी तरह एक एक करके पार्ट कंप्लीट होते रहेंगे आर्मी से रिलेटेड। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।